वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग चैनल। आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे हाइकनेसी कैंडल को यूज करके, और उसके साथ हम लोग प्राइस एक्शन को क्लब करेंगे। तो देखते हैं हाइकनेसी कैंडल होता क्या है। तो जो हाइकनेसी कैंडल होता है वो चार तरह का होता है। एक होता है जिसके दोनों ऊपर और नीचे लेग होता है, जिसको विक भी बोलते हैं। ये हाई है, ये क्लोज पॉइंट है ग्रीन का, और ये ओपन पॉइंट है। तो ये जो कैलकुलेशन होता है क्लोज पॉइंट क्या है, वो एवरेज होता है ओपन, हाई, लो और क्लोज का, करंट बार का जो क्लोज प्राइस होता है। वैसे ही बाकी फार्मूला है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें एक दूसरा होता है, ये जो ग्रीन है वो बाइंग का कैंडल है, जो रेड है वो सेलिंग का कैंडल है, जो फ्लैट बॉटम है जिसके नीचे एक भी लेग नहीं है वो है जिसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और उसका अपोजिट जो रेड है उसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो ये चार तरह का कैंडल होता है। और ये जो हाइकनेसी कैंडल है ये बहुत अच्छा पैटर्न है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए। ये बहुत अच्छा बॉटम लेवल पे एंट्री दिलाता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस से। और हम लोग ये जो तरीका है एंट्री एग्जिट का, इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्राइस एक्शन को क्लब करके। तो जो साइकोलॉजी होती है ये चारों कैंडलों में, वो सिंपल होती है। जो ग्रीन और दोनों तरफ लेग होता है जिसको वीक बोलते हैं, इसका मतलब है बाइंग प्रेशर तो है लेकिन इनडिसीजन है। सिमिलरली ये जो रेड कैंडल है उसका साइकोलॉजी ये होता है कि सेलिंग लोग कर रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो ये ग्रीन और नीचे में एक भी वीक नहीं है, लेग नहीं है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट है। और इसका अपोजिट जो रेड है, जो ऊपर में फ्लैट है और रेड कैंडल है विथ बिग बॉडी, उसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ये होता है चारों का कैंडल का साइकोलॉजी। जो फॉर्मेशन होता है वो हजारों लाखों ट्रेडर का साइकोलॉजी उस टाइम फ्रेम में ये कैंडल बता देता है। अगर आप एक वीक का एक कैंडल देखते हैं तो ये इनडिसीजन एक वीक का दिखाता है, और इसके बाद जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या हो सकता है, या तो ये फ्लैट ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, जो भी होगा उस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगा। तो चूंकि हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि हाइकनेसी प्राइस एक्शन को क्लब करके कैसे ट्रेंड पकड़ेंगे, तो ये तो हो गया हाइकनेसी। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है वो देखते हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। हम लोग इसको देख सकते हैं, इस पे भी डायरेक्ट चार्ट पे इसको देख सकते हैं। ये है हम लोग का निफ्टी का चार्ट। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो जो प्राइस एक्शन है देखिए, यहाँ पे 2-3 महीने से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। उसके बाद ये डायरेक्शन में प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। इस अप ट्रेंड के बीच में एक छोटा छोटा रिट्रेसमेंट आ रहा है, जैसे एक ये रिट्रेसमेंट आया, एक ये रिट्रेसमेंट आया। और जब जब ये रिट्रेसमेंट आ रहा है वो पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है, जैसे ये हाई को अभी ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद इस हाई को ब्रेक किया, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और इस अप ट्रेंड के बाद कुछ 2-3 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब इस डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि पिछला हाई ब्रेक नहीं होता है, लेकिन पिछला लो ब्रेक हो जाता है। जैसे ये है पिछला लो, ये है पिछला लो,
ये ब्रेक हो जाता है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे ही मार्केट चलते रहता है। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे इस स्विंग को कैच करें। उसके लिए हम लोग जो ये वीकली है इसको हाइकनेसी कैंडल में जाएंगे। ये जीरोधा का चार्ट है, आप लोग जिस भी ब्रोकर का चार्ट यूज करते हैं उसमें हाइकनेसी कैंडल पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर नॉर्मल कैंडल देखिएगा तो बहुत लाल हरा जिसको हम लोग नॉइज बोल सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रेडर को डिस्टर्ब करता है। तो इस नॉइज को हटाने के लिए हाइकनेसी कीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें होता क्या है कि जो ये प्राइस एक्शन है, कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव या डाउन मूव के बाद, जैसे कि यहाँ डाउन मूव है, एक इनडिसिसिव कैंडल बनता है। इनडिसिसिव मीन्स जिसके ऊपर नीचे लेग हो, वीक हो, और उसके बाद एक फ्लैट ग्रीन कैंडल बनता है। अब ब्रेकआउट होता है, अब प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस हाई है कौन सा, ये, तो हम लोग इसके ऊपर बाय कर सकते हैं और इसके नीचे ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और कब तक हम लोग इस पोजीशन में बने रहेंगे, जब तक एक फ्लैट रेड कैंडल नहीं बन जाए और पिछला स्विंग को ब्रेक न कर दे। जैसे यहाँ पे फ्लैट बना है रेड, लेकिन पिछला स्विंग को ब्रेक नहीं किया है, ये तो हम लोग नहीं निकलेंगे। हम लोग निकलेंगे कहाँ, ऐसे ही हम लोग मार्क करते जाएंगे अपना लो, और जब प्रीवियस लो ब्रेक होगा वही हम लोग का एग्जिट होगा। आप देखिए हम लोग का प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ ये ब्रेक हुआ है ये लो को, प्रीवियस लो को। तो यहाँ पे हमको जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो बुक कर लेना है। उसके बाद फिर से एंट्री कहाँ मिला है, यहाँ ये ऊपर गया है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया है, और ये प्रीवियस हाई इसको जब ब्रेक किया है तो ये हम लोग का एंट्री हुआ है। और फिर इसका एग्जिट कहाँ मिला है, इसका एग्जिट मिला है यहाँ, ये लाइन पे, यहाँ पे ये प्रीवियस लो हो गया, और जैसे यहाँ पे ब्रेक किया हम लोग को एग्जिट कर जाना है। फिर एंट्री कहाँ मिला है, दोबारा हम लोग को एंट्री मिला है यहाँ इस पॉइंट पे, ये अप ट्रेंड है। और जब थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, उस बीच में क्या हुआ है, पहले ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप रहा है, फिर 2-3 इनडिसिसिव कैंडल बना है, और उसके बाद फ्लैट कैंडल बन के उसका हाई को ब्रेक किया है। तो जब हाई को ब्रेक करे हमको पिछला स्विंग के स्टॉप लॉस को लगा के इंटर कर जाना है। यही स्ट्रेटजी है हाइकनेसी और प्राइस एक्शन को क्लब करके ट्रेडिंग करने का, और ये बहुत अच्छा काम करता है। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट हो तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और आप लोगों को कुछ और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक डिस्क्लेमर है, हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। ये जो भी वीडियो है ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस और मेरा व्यू है। आप लोग कोई भी पोजीशन बनाइए या ट्रेडिंग कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके कीजिए। ये प्योर एजुकेशनल वीडियो है।